तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेहा शर्मा की। आई डोंट नो कि आप इनको जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, लेकिन ये भी बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस हैं। इन्होंने भी बॉलीवुड की पिक्चरें की हुई हैं। आई डोंट नो कि आपने इनकी पिक्चरें भी देखी होगी, क्योंकि मैंने भी नहीं देखी, बस एक आध को छोड़कर। इसके अलावा ये मॉडल भी है, मॉडलिंग भी करती है। और इन सबसे हटकर जो मैं इनको समझता हूँ, ये एक इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। ये लोगों को मोटिवेशन देती है कि जिम जाओ, जिम पर टिप्स देती हैं। इनका आधा टाइम जिम में ही बीतता है, क्योंकि इनकी हर दूसरी रील जिम से रिलेटेड ही होती है, वर्कआउट से रिलेटेड होती है, जिसमें कि वर्कआउट कम और चीजें ज्यादा दिख रही होती है। आई नो यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तू समझा? हाँ। तो हमारी ये एक्ट्रेस पर डिटेल में बात करने वाली सीरीज की चौथी वीडियो है। इससे पहले मैं 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। पहली तमन्ना भाटिया पर, और दूसरी दिशा पटानी पर, और तीसरी समंथा रुथ प्रभु पर, और अब ये चौथी है नेहा शर्मा पर। और अब तक मेरे को सूझ नहीं रहा है कि इस सीरीज का क्या नाम रखा जाए। कुछ नाम तो होना चाहिए ना, क्योंकि इसमें ही आगे और भी वीडियोस आएगी और एक्ट्रेस पर। और आपने बहुत सोने कमेंट भी किए हुए हैं कि रश्मिका मंदाना पर बनाओ, तृप्ति डिमरी पर बनाओ। तो चिंता की कोई बात नहीं, काम चल रहा है, वीडियोस आएंगी, बस आप सब्सक्राइब कर लेना। सो प्लीज सजेस्ट ए नेम इन कमेंट्स। तो वापस नेहा शर्मा यानी कि टॉपिक पर आए, तो हमेशा की तरह वीडियो में हम पहले इनकी फिल्मोग्राफी की बात करेंगे, फिर इसके बाद अभी रिसेंट टाइम में क्या चल रहा है उस पर बात करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट कि हम इनके इंस्टाग्राम पर बात करेंगे और इनकी रील्स पर बात करेंगे, और क्या इनका फिल्मों में करियर खत्म हो गया है। जो भी हो आगे बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले नेहा शर्मा की फिल्मोग्राफी की बात करें तो इनकी फिल्मोग्राफी में एक भी पिक्चर ऐसी नहीं है कि जिनमें इन्होंने लीड रोल किया हो, और अगर आपने वो देखी हो तो वो आपके ध्यान में रह जाए कि नहीं, इसकी ये पिक्चर देखी हुई है मैंने ना। बोल मैंने सारी मूवीज भी नहीं देखी हुई है, लेकिन फिर भी नेहा शर्मा ने तमिल मूवी की हुई है, तेलुगु मूवी की हुई है, मलयालम मूवी की हुई है, पंजाबी मूवी की हुई है, और बॉलीवुड मूवीज की हुई है। इवन इन्होंने चाइनीज मूवी में भी काम किया हुआ है। लिटरली नेहा शर्मा तो हर जगह है, लेकिन चली कहीं भी नहीं पिक्चर। भाई इन सबको छोड़कर अगर इनके मूवीज में डेब्यू की बात करें तो इसने किसी बॉलीवुड मूवी से डेब्यू नहीं किया था, बल्कि एक साउथ की मूवी तेलुगु मूवी से डेब्यू किया था, जिसका नाम था चिरू था, और जिसमें कि लीड रोल में रामचरण था। और ये पिक्चर रिलीज हुई थी 2007 में, यानी कि नेहा शर्मा को फिल्म इंडस्ट्री में 17-18 साल हो गए हैं। और इनकी तब से लेकर अब तक सिर्फ 15 मूवीज आई हैं, जिनमें कि इन्होंने मेन रोल किया हो। कैमियो वाली मूवीज हटाकर उनको भी मिला दे तो फिर 18 मूवीज आई है इनकी। इसके बाद इनकी दूसरी पिक्चर आई 2009 में, ये भी एक तेलुगु मूवी थी जिसका नाम है कुरादू। और फिर 2010 में नेहा शर्मा की पहली हिंदी मूवी आई, जिससे कि इन्होंने हिंदी मूवीज में डेब्यू किया, जिसका नाम था क्रूक, जिसमें कि हमको ये इमरान हाशमी के साथ दिखी थी। इसके बाद 2010 से लेकर 2014 तक इन्होंने लगातार हिंदी मूवीज में ही काम किया, जैसे कि तेरी मेरी कहानी में इनका एक छोटा सा कैमियो था। फिर इनकी 2012 में मूवी आती है क्या सुपर कूल है, और उस टाइम पर इस मूवी के लिए इनको अप्रिशिएट किया गया था। आई डोंट नो व्हाई, ऑल्दो मैंने पिक्चर नहीं देखी है तो मेरे को कोई हक भी नहीं है इनको जज करने का। और सीरियसली बताऊं तो मेरे को वो पिक्चर देखनी भी नहीं है। अगर आपने देख रखी हो तो कमेंट में बताना कैसी थी। और भाई ये पिक्चर चली थी बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन है, और 19 करोड़ इसका बजट था। पिक्चर हिट थी भाई। इसके बाद 2013 में इनकी बैक टू बैक 2 मूवीज आई, पहली जनता भाई की लव स्टोरी और दूसरी यमला पगला दीवाना 2, दोनों ही फ्लॉप थी। फिर 2014 में इनकी यंगिस्तान आई, और ये भी फ्लॉप ही थी। इसके बाद 2016 में इनकी एक चाइनीज मूवी आई जिसका नाम ये है पढ़ लो, कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको, शोंगजैन आई थिंक। इसके बाद 2016 में एक और हिंदी मूवी आई तुम बिन 2, वो भी फ्लॉप थी। और फिर इसके बाद 2017 में इनकी 2 बैक टू बैक मूवीज आई, पहली मुबारकन जो कि हिंदी मूवी थी, और दूसरी सोलो जो कि एक मलयालम और तमिल मूवी थी, यानी कि दोनों लैंग्वेज में शूट की गई थी। जिसमें कि मुबारकन एक एवरेज मूवी थी ऑन बॉक्स ऑफिस, और उसमें इनका लीड रोल नहीं था, साइड रोल ही था। इसके बाद सीधा 2020 में इनकी तानाजी आई, उसमें भी इनका एक साइड रोल था। 2021 में इनकी आफत इक्स आई, और फिर 2023 में इनकी जोगीरा सारा रारा आई, और हाय नाना आई, जिसमें कि हाय नाना मूवी में इनका एक छोटा सा कैमियो था। वो 2024 में बैड न्यूज आई, उसमें भी इनका कैमियो था। तो ओवरऑल हमने नेहा शर्मा की फिल्मोग्राफी पर बात कर ली है। लेकिन अगर हम वेब सीरीज की बात करें तो इनका एक इल्लीगल नाम का शो है और एक 36 डेज नाम का, और मैंने दोनों ही नहीं देखे हुए हैं। तो अगर इनकी फिल्मोग्राफी की बात करें तो इनकी फिल्मोग्राफी में एक ही मूवी ऐसी है जो कि नोटिस में आती है, दैट इज तानाजी, और उसमें इनका साइड रोल था। और जब मैंने वो पिक्चर देखी थी तो तब मैं इनको जानता भी
नहीं था तो मैंने इनको नोटिस भी नहीं किया था, जो कि सीरियसली मेरी गलती है। इसके अलावा जो मैंने इनकी लास्ट मूवी देखी थी वो थी जोगीरा सारा रारा, जो ये मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए देख ली थी। और इनकी एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग ठीक ठाक ही आती है, ऐसे कोई माइंड ब्लोइंग काम तो मैंने इनका नहीं देखा है। बस जैसे तैसे करके ये इंडस्ट्री में सरवाइव कर रही है। 1 2 3 4 साल बाद इनकी एक आधी मूवी आ जाती है, जो कि चले ना चले लेकिन इनका काम चल जाता है। एंड यस, ये इनके करियर का एंड ही है, क्योंकि अगर आप इनकी एज देखोगे तो 37 ईयर्स की हो गई है, 37 साल की है ये। डेफिनेटली देखने में नहीं लगती है, बिकॉज शी इज फिटनेस गर्ल, जिम गर्ल। और जैसे कि मैंने कहा कि इनका करियर तो ऑलमोस्ट एंड हो ही गया है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके ये इंडस्ट्री में सरवाइव कर रही है। और कैसे सरवाइव कर रही है? इंस्टाग्राम के जरिए, क्योंकि वहां पर आप जाकर देखोगे तो 20 मिलियन से ज्यादा इनके फॉलोअर्स हैं। कौन लोग हैं? ओ सॉरी, मैं भी तो हूँ। सीरियसली इंस्टाग्राम से इनकी गाड़ी चल रही है। जो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी इमेज बनाई हुई है ना, कि वही फिट गर्ल, जिम गर्ल वाली, उसी की रील्स डालती रहती हैं, उसी की स्टोरीज लगाती रहती हैं, वर्कआउट वाली, जिसमें कि वर्कआउट तो होता ही नहीं है। एक्चुअल में इसमें क्या होता है आप खुद देख सकते हो। इसी वीडियो को दूसरे एंगल से भी शूट किया जा सकता था, लेकिन नहीं, उधर से या जहाँ से लोग देखना पसंद करते हैं। और सीरियसली 20 मिलियन फॉलोवर्स इनका वर्कआउट देखने नहीं आते हैं, इनकी टिप्स या जिम्स वाली वीडियोस देखने नहीं आते हैं, वही देखने आते हैं जो ये लिटरली दिखाती है। अब मैं यहाँ एकदम खुल्लम खुल्ला तो नहीं बताऊंगा, आप समझदार हो ही। और यहाँ पर वही सेम कंडीशन है जो दिशा पटानी के साथ है। वो भी अपने आप को हॉट मानकर ऐसी वैसी पोस्ट डालकर बिना किसी एक्टिंग स्किल के बस इंडस्ट्री में सरवाइव कर रही है। और सेम यहाँ पर भी ऐसा ही नेहा शर्मा के साथ है। एक्टिंग स्किल्स इनके पास भी नहीं है, इनका भी बस जिम वाली वीडियो, वर्कआउट वाली वीडियो डालकर काम चल रहा है। और एक तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि जब भी ये मीडिया वाले नेहा शर्मा की फोटोज वीडियोस निकालते हैं तो ये हमेशा अपने जिम वाले कपड़ों में ही रहती है, ताकि इनका बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छे से दिख सके। और सबकी नजर तो उस लॉकेट पर रहती है। बाकी आई थिंक अब इससे आगे हमको नहीं बढ़ना चाहिए, बहुत सारी बातें कर ली हमने। और हाँ, इस पर आपके क्या ओपिनियन है आप भी कमेंट में जरूर बताना। साथ ही अगर तमन्ना और समंता वाली वीडियो देखनी है तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जगह जरूर से चेकआउट करना। बाकी ये वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना। चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, प्लीज कर लो यार। जो काला वाला बटन है उसको दबाओ यार। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय।